नमस्कार जी। आज हम पहुँचे हैं ज़िला करनाल की तहसील घरौंडा के गांव डेरा संजय नगर में। और डेरा संजय नगर में आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं जिन्होंने बंटवारे का दर्द सहा है और बंटवारे का जो दर्द है, जो लोगों की पीड़ा है, उसको अपनी आंखों से देखा भी है। डेरा संजय नगर एक सिकलीगर बहुल गांव है और आज हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं संजय नगर के एक मोजिज़ व्यक्ति जो बंटवारे के समय किशोरावस्था में थे। आदरणीय शेर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देश के बंटवारे के समय क्या परिस्थितियां थी और किस तरह से लोगों को दुख और दर्द का सामना करना पड़ा। आपका स्वागत है जनाब, बहुत बहुत। हाँ। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, शेर सिंह जी ने बताया कि जब बंटवारा हुआ तो वो 12-13 साल के थे और आज उनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। उनके साथ कई तरह की बातें जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के मुंह से जानेंगे ये तमाम बातें। शेर सिंह जी, आप बताइए, आप पाकिस्तान में जो है आपका पुराने गांव का नाम क्या था? हम मुल्तान ज़िले में सूजेबाद में रहते थे जी। वहाँ अपना काम करते थे। जी जब गड़बड़ हुई तो वहाँ हमारे बिरादरी के बहुत आदमी मरे थे। जी जी। बहुत गांव मर गए थे। तो सूजेबाद जो है वो आपके गांव का नाम था या तहसील थी? सूजेबाद तहसील थी। तहसील और जिला मुल्तान था। जिला मुल्तान की तहसील सूजेवाल, उसके हाँ। पास ही आपका डेरा रहता था। हाँ, उनके पास ही रहते थे। जी जी जी। तो उसके आसपास जो थी वो हिंदू और मुस्लिम आबादी भी रहती हो? मुसलमान भी। शहरों में तो हिंदू ज़्यादा थे, जी जी। गांव में ज़्यादा मुसलमान थे। गांव में ज़्यादा मुसलमान हाँ। थे। तो बंटवारे से पहले भी कोई आपस में तनाव था या किस तरह से रहते थे बंटवारे से पहले बंटवारे से कोई एतराज़ नहीं था किसी के साथ, किसी बिरादरी का भी नहीं था। जी जी जी। ये तो जब अदला बदली हुई बंटवारे में ही गड़बड़ हुई थी मुसलमानों के साथ में। जी जी जी। तो जो हिंदू थे बहुत मरे थे। जी जी। तो वहाँ से निकल कर उड़े आ रहे थे, रास्ते में तो एक नवाब था, नवाब के पास रहे थे हम। मतलब नवाब ने आप लोगों को बचाने का काम हाँ। किया था। वो उनके पहले भी मेल मुलाकात था, प्रेम था, तो उन्होंने अपना पास रख के बचाया था हमारे को। मारने के वास्ते लोग आए थे, उन्होंने खुदा के नाम का पल्लू फेर दिया, भी इनको मारना नहीं। क्या नाम था उन नवाब का? नवाब का नाम तो इस वक्त मेरे को भूल रहा है। तो मतलब जब हाँ। लोग आपको मारने आए तो नवाब जो था वो हिंदू था, मुसलमान था। मुसलमान नवाब था और उसने अल्लाह के नाम पे आप लोगों को हाँ। मतलब बचाने के लिए उन्हें गुहार बचाने का लगाई। नाम पल्लू फेर दिया, भी इनको मारना नहीं। जी तो वहाँ से बाद में मिलिट्री आई थी हमारे को, वहाँ से निकाल कर वो लेके आई थी। जी। तो मिलिट्री वहाँ से फिर कहाँ पहुँचे आप पाकिस्तान में? सूजेवाल से जब मिलिट्री ने निकाला, मिलिट्री आई थी तो हमारे को अटारी में हम आन के उनको चढ़ाया था हमारे को। ट्रेन में आए थे वहाँ से? हाँ, ट्रेन में आए थे। अटारी में पहुँचे पहले? हाँ, अटारी में से चढ़ के आए थे। कसूर भी बहुत मरे थे आदमी। जी जी। तो वहाँ से हम बठंडे आ गए थे। बठिंडे। हाँ, बहुत आदमी मरे, लाशों की लाश थी जी वहाँ पर के। थोड़े मकान मिले पर बिरादरी की वजह से हमने छोड़ दिए थे वो। जी जी। तो जब आप वहाँ रहते थे तो उस समय तो कोई मोबाइल, टीवी, ना, अखबार कुछ भी नहीं था। नहीं जी, नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को कैसे पता लगा कि जहाँ आप रहते हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा? या बंटवारे के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी आप लोगों को? ये तो मुसलमान ने बताया था हमारे को। जी जी। जिसके पास रहे थे ना, जी उस नवाब ने बताया था, तुम घबराओ ना, मुसलमान आ रहे हैं, मैं ये मिलिट्री आएगी यहाँ से तुम्हारे को निकाल के ले जाएगी। जी जी। नवाब के साथ पहले भी प्रेम था उसके साथ में, जी, जी। हमारी बिरादरी का। तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ था जब आप लोगों को ये पता लगा कि अब ये हमारा देश नहीं है? तो उन्होंने तो बता दिया था भी बचेंगे नहीं, जहाँ से भी अदला बदली हो जाएगी। जी जी। हाँ जी। तो वहाँ क्या काम करती थी आपकी जो वहाँ बिरादरी हमारी टोकरे बढ़ाती थी।
टोकरे बनाती थी। हाँ जी। कितने घर थे उस समय वहाँ? हमारी बिरादरी के बहुत गांव थे, 20-25 गांव थे हमारे। 20-25 गाँव? हाँ जी, 20-25 से भी ज़्यादा होंगे। जी जी जी। हाँ जी, कोई तो बहुत मर गए थे, कोई थोड़ी बच के आए थे उधर से। तो जो आपका कबीला था जहाँ आप रहते थे, वो सारे आ हमारे गए थे? जो हमारे परिवार के गांव के थे वो तो बच गए थे, जी जी। बाकी बहुत सारे गांव बहुत मर गए थे। जी तो बदले से भी बाद में लोग फिर मिलिट्री उनको बाद में भी कढ़ा के ले आई थी। जी जी अदला बदली से आ भी गए थे ना, जी जी। उससे बाद में भी जो रह गए थे आदमी उनको मिलिट्री फिर कढ़ा के ले आई थी। जब बंटवारा नहीं हुआ था तो वहाँ सूजेवाल और ज़िला मुल्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख और सभी रहते थे? सब रहते थे। क्या झगड़े होते थे या ना कैसे कोई रहते थे? झगड़ा कौन किसी के साथ में था, प्रेम ऐसे- प्यार से रहते थे? हाँ, कोई झगड़ा नहीं था उस वक्त। मतलब जो ये दंगे शुरू हुए बंटवारे के ये बाद? बंटवारे में ही हुए थे। जब बंटवारा होने लग गया उसी वक्त ये अदले बदले में इधर के लोग मरने लगे, उधर के मार दिए। जी जी। तो जब ये बदला में मरे थे आदमी। शेर सिंह जी, उस समय आप अपने पिताजी के साथ थे? हाँ जी, क्या इकट्ठे। नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम किशन सिंह था। किशन सिंह। हाँ जी। और माता जी का? माता जी के नाम दीप्ति रखो। दीप्ति कौर। हाँ तो जी। वो मतलब चले गए हैं दुनिया से? हाँ, चले गए। कितने- हमारे हम 6 भाई थे, जी जी। 6 में से मैं कल्ला बच रहा हूँ। अब तो सारे तो चले कितनी गए। उम्र थी पिताजी और माँ की? अब हमारे पिताजी 100 साल के गए थे जहाँ से हो गए। जी जी। माता जी भी 100 साल की गई थी। माता जी भी 100 साल हाँ की जी। गई थी। तो वहाँ जैसे आप लोगों का कबीला था वहाँ पे, या जो डेरा था, जो सिरकी में रहते थे, आपने बताया अभी टोकरे बना के बेचने का काम करते थे, तो वहाँ कबीले का कोई मुखिया भी था? हाँ जी, आपका जो कबीला था? हमारे कबीले के मुखिया हमारे ताया जी थे, नारायण सिंह। नारायण सिंह। हाँ जी, कोई झगड़ा होता था उनके पास आन के लोग निबेड़ते थे, बिरादरी वाले। जहाँ आपका कबीला था वहाँ जो आपने बताया जो नवाब थे, हाँ। उनसे बड़ा प्रेम प्यार था आप लोगों का? हाँ जी। उनका नाम क्या था नवाब का? नवाब का नाम मेरे को भूल रहा है, इस टाइम के बीच में तकलीफ हो रही है। जी जी। हाँ जी। तो जब बंटवारा हुआ तो उस समय से पहले तक आप लोग पशु भी पालते थे वहाँ डेरों में? पशु हमारे पे ऊँट रहते थे। ऊँट? हाँ, ऊँट में माल बेचते थे। सभी जो स्किलीगर बिरादरी हाँ, है ऊँट रखते थे। वो ऊँटों से सामान बेचने का काम सामान करते बेचने के वास्ते रखते थे थे? वो। उस समय मतलब साइकिल या ये चीजें साइकिल नहीं? सुबकल कुछ भी नहीं थी। अच्छा, ऊँट पे टोकरे रखे हाँ, और ऊँट बेचने पर माल जाते थे? ले जाना, बेचना, जी जी ले आना, ऊँटों पर ही काम था हमारा। जी जी जी। तो मनोरंजन का साधन क्या था? कुछ नवाब लोगों के साथ किस तरह मतलब आप लोगों के साथ उठ बैठ थी? अच्छी थी, माड़ी नहीं थी। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छी थी। तो खेल वगैरह किस तरह के होते थे वहाँ पे? खेल वगैरह मुल्तान में? कुश्ती लोग करते थे। कुश्ती होती हाँ थी? जी, जी बिरादरी जो सी बाहर से आते थे, पहलवान कुश्ती करते थे, कौडी खेलते थे। जी जी। हाँ जी, कोई जानवर कौन कौन से थे क्या? जानवर जो से शिकार खेलते थे लोग, जी जी। सूरों की शिकार खेलते थे। जी जी नवाब लोग जो से इनाम देते थे, जी जी। वो शिकारी ले जाते थे, सूरों को पकड़ा के कुत्ते के साथ लड़ाते थे। अच्छा, बहुत अच्छे इनाम देते थे मतलब वो। वो नवाब को दे देते थे और नवाब कुत्ते और सुरों की लड़ाई कराते थे? वो फकत तो तमाशा देखते वो थे। लोगों के लिए होता था? हाँ हाँ, लोगों वो के लोग लिए। तमाशा हाँ, देखते थे? तमाशे वाले थे। और वहाँ मतलब कुश्ती हो या इस तरह के खेल हो, वहाँ नवाब इनाम दिया करते थे? हाँ ना, नवाब इनाम दिया करते थे। तो जब आप पाकिस्तान से, आपने बताया कि भी आप अटारी आए और उसके बाद आप कहाँ पहुँचे अटारी से? कौन सा कैंप लगा आप लोगों का? हमारा तो आड़ के बठंडे मकान मिल गए थे। बठिंडा मतलब पहले कैंप लगा था वहाँ पे आगे? कैंप तो उरे लगा था बाद में, वहाँ छोड़ आए थे। वहाँ मकान मिला था? हाँ, मकान मिल गए थे, औतन मकान मिल गए थे। जी जी मकान छोड़ के बिरादरी एक दूसरे देखते थे। जी। वहाँ से फिर कुल क्षेत्र आके वहाँ राशन बने थे हमारे। अच्छा, राशन कार्ड? कुछ राशन ऐसा कार्ड बन गए थे, कपड़े मिलते थे, चीनी उन्नी जो मिठाई सब कपड़े मिलते थे। यहाँ से वो मंजूरी हो के वो अलवर चले गए थे। अलवर ज़मीन मिली थी हमारे से, अच्छा, वहाँ से गांव मिले थे। कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र से अलवर चले जमीन गए। अलॉट हुई? हाँ, फिर अलवर चले गए? अलवर चले गए। अलवर की ज़मीन को पाठ होकर के छोड़ के कितने बिरादरी थी स्किलीगर बिरादरी उस समय? वहाँ कम से कम भी हमारे 10-12 गाँव मिले थे। 10-12 गांव अलवर जिले में? हाँ, अलवर जिले राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। वहाँ कितने साल रहे आप लोग? वहाँ तो बस ऐसे साल भर ही रहे होंगे। 1 साल? हाँ, साल वहाँ भर। से क्यों मतलब आए अलवर से? वहाँ से जमीन अब पहाड़ था ना, पहाड़ भी थे। लोग अपनी बिरादरी को ढूंढते भी कितने मरे हैं, कितने बचे हैं। जी 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 अपनी बिरादरी को ढूंढते, परिवार कितना बचा है, कितना मरा है। जी जी।
तो फिर अलवर से कहाँ पहुँचे? अलवर से यहीं करनाल ही आए थे। करनाल। हाँ, करनाल में मतलब कोई जगह बता करनाल सकते तो हैं पर यहीं आ गए थे, इसी जगह पे आन के जहाँ जमीन जमून तोड़ी। ये यहाँ पे क्या था उस समय? जंगल थे, संजय नगर में जंगल थे, सारे जंगल थे, ढाक थे, वन था, इसे तोड़ के जब ये बनाए थे। सरकार ने आपको जगह दी थी, अपनी मर्जी से लोगों ने तोड़ी? नहीं, तोड़ी तो अपनी मर्जी से है, किसी ने मतलब मना नहीं किया उससे? मना नहीं किया, जंगल पड़े थे। फिर ये जो लाठी थे, लाठी उनको आबाद हो गई थी, फिर मिल गई थी ये ज़मीन जो सी है 90 किला थी हमारी यहाँ संजय नगर में। संजय नगर के गांव के बीच में 90 किला ज़मीन थी। लेकिन अब गांव में तो बहुत कम जगह है, बहुत भीड़े मकान है गांव में। ना ये जो आबाद करी थी ना ज़मीन, जी ये 90 किला आबाद करी थी गाँव वालों ने। जी जी। ये फिर पैसे ना होने करके ज़मीन जो सी नीलामी हो गई थी। पैसे नहीं थे, इस वजह से हाँ, जमीन नहीं पैसे। रह पाई। हाँ, मिल नहीं तो पाई। जैसे हम देखते हैं कि जो सिकलीगर बहुल गांव हैं, वो डेरा बराना भी है, इंद्री में हलवाना है, डेरा हाँ। जप्ती छपरा है, प्रेम नगर है। तो क्या अलवर ये सभी गांवों के जो लोग हैं, ये सभी सिकलीगर बिरादरी के गांव हैं, ये सभी अलवर से आए? फिर नहीं, सब तो अलवर से नहीं आए, अलग अलग जगह से आए? ये जो से हमारा गांव था ना, ये संजय नगर, ये संजय नगर, ये अलवर से आए? ये अलवर से आया, कुछ गढ़ी में थे, ये अलवर से आए थे। जी जी जी। बाकी जो छपरौली पड़े हैं कसौड़े के बीच में, वो यहीं के बतवाला उन्होंने तोड़ी जमीन, वो यहीं रह गए थे, जी जी। वो नहीं गए थे उधर। तो जब आप यहाँ आए तो किस तरह की दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ा? जैसे जंगल तोड़ा, और कौन कौन सी मुसीबतें झेलनी पड़ी? भाई जंगल तो तोड़ा, जंगल तो बहुत बन थे, जहाँ टाक थे, जंगल थे, जी भयानक जंगल थे। जी पर मुंडीगढ़ी से जहाँ रास्ते में आने वाले जो से ज़माने में कल्ला भी नहीं आ सकता था, जी जी इतने भयानक जंगल थे। जी फिर पानी की जो से जहाँ फ्लड पड़ती थी जमुना की, जी खेत रोड भी जाते थे, जी मक्की रोड जाती थी, जी। खेत मर जाते थे। तो ये अब तो सुख होया, अभी जमुना थोड़ी कम होने करके आबादी लोगों की ज़्यादा बन रही है। तो उस समय भी यमुना का पानी आता था गांव में? पानी तोड़ बरसत तक चले जाता था। तो फिर जब बाढ़ आती थी उस समय तो कोई साधन नहीं थे, फिर किस तरह की दिक्कतें होती थी? ये जगह को छोड़ के कभी बरसत जाते थे, कभी घरौंडे जाते थे। मतलब काफ़ी साल तक बाढ़ से परेशान हाँ, रहे। परेशानी हुई बाढ़ से। तो जो आसपास ये खेत हैं, ये भी जंगल था उस समय? जंगल थे, जंगल थे। ये तो जंगल। आबादी तो अब हुई है ज़्यादा। बाद में खेत बनने हाँ, ये शुरू तो हुए। बाद में हुए हैं, खेत बाद हुए हैं। कौन से सन में मतलब जंगल टूटे ज़्यादा यहाँ से? कितने साल पहले की बात है ये? जब आए तो ऐसी समझ लो भी 5 7 10 साल भी नहीं होंगे, 6 7 साल पीछे जंगल तोड़े थे हम लोग जान के। अच्छा अच्छा। ये और हाँ। ये जो दूसरे जंगल है ये बाद में टूटे हैं? हाँ, ये बाद में टूटे हैं। तो जब शुरू में आप यहाँ आए तो जंगल पे निर्भर थे? जंगल थे निर्भर। और क्या कारोबार किया फिर यहाँ डेरों में आके? यहाँ तो ये पहले तो टोकरी टोकरी बनाते थे, जी जी फिर खेती की आबादी होने लगी तो खेत बीजने लगे। जी हाँ जी, मेहनत करते थे। अब तो फिर लोहे लोहे का काम करते हैं, जी। जो बच्चे हैं वो तो लोहे का काम जब करते हैं। जब डेरे में अलवर से यहाँ पे आए तो कोई ज़्यादा सामान तो था नहीं लोगों के नहीं, पास? ज़्यादा कुछ भी नहीं तो था। किस तरह से यहाँ रहे? टेंटों तो- में रहे या किस तरह से रहे आप लोग? यहाँ तो छप्पर बना के रहते थे लोग। छप्पर बना के यहाँ? हाँ, कबाड़ा था जी जी। अपना तोड़ सरकी के। जिसको बोलते हाँ हैं। हाँ, सरकी तोड़ बना ली, छप्पर बना लिया, जी ऐसे बना के अपना गुजारा करते रहे। जी जी। हाँ, तो यहाँ आज आप देखते हैं कि उस समय में और आज में कितना फ़र्क आपको लगता ये है? बहुत फर्क है जी आज। क्योंकि आप लोगों ने जीवन का एक लंबा अनुभव या जो उस वक्त दुख तो तकलीफें हैं वो देखी बच्चों हैं। की जो मुझे पूरा कुंबे की रोटी भी नहीं बनती थी। रोटी भी नहीं मिलती? हाँ जी, यहाँ से उठाकर माल बेच रहा हो, करनाल जाते थे, कभी पानीपत जाते थे, इतनी मुसीबतें झेलते थे। अब तो आबादी होगी, अब तो शौक का काम हो गया, लोगों की गाड़ी आ गई हैं, साइकिल आ गई हैं, सब ऐसे सुख हो गया। तो जब यहाँ आए क्या सिर्फ टोकरी बनाते थे या पाकिस्तान में भी, या जैसा हमने नहीं, सुना लोहे भी है बनाते थे, कि लोहे का काम लोहे करते का थे? काम भी करते थे। क्या क्या बनाते थे उसमें? पाकिस्तान में तो ज़्यादा हथियार बनाते थे। हथियार बनाते थे? हाँ वो जी। हथियार फिर किसको बेचते थे? जिम्मेदार लेते थे, लोग लेते थे। जिम्मेदार लेते हाँ थे? जी। और यहाँ आने के बाद भी बनाए हैं? ना, यहाँ नहीं बनाए।
यहाँ नहीं बनाया, यहाँ नहीं बनाया। लेकिन लोहे का दूसरा काम और किया। दूसरा काम वो काम छोड़ दिया, जी जी। दूसरा काम पकड़ लिया। तो जैसे घरोंडा में भी है शिकलीगढ़ बिरादरी, वो ताले चाबी वगैरह वो बनाते हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। वो यहाँ के लोकल हैं, पहले से ही हाँ, रहते वो हैं। पहले यहीं के रहने वाले और हैं। आप लोग पाकिस्तान से हाँ, आए हम हो। पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है जो आज भी आपको बहुत याद आती हो, आपके जहन में हो, उस समय की कोई अच्छी यादें, कि जो गांव थे, देहात थे, या जहां आपका बचपन बीता, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता हो? देखो जी, उस वक्त जो उनसे है, हमारी 12 साल की उम्र, 12-13 साल की उम्र होगी, जी तो जो बड़े आदमी हैं उनको तो सारी बात को पता है। जी हाँ जी, उनका जो सा रहन सहन बहन, बड़े के साथ मेल मुलाकात थे, प्रेम थे। जी सुना, तो जो बड़े आदमी थे वो सामान भी बड़े ही लेते थे उनसे, जी जी। जैसे हथियार लेना, बंदूक लेना, बल्ला लेना, तलवार लेना। तो जैसा हम सुनते हैं कि आज़ादी के टाइम पे जो हिंदू और मुसलमान थे वो एक दूसरे के गांव पे चढ़ाई करते थे। हाँ, नफरत का ऐसा दौर पैदा हुआ था। वो नफरत तो ऐसी जब बदला हुई तो ऐसी नफरत हुई, इधर से पता लगा अभी हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू मार रहे हैं, उधर से मुसलमानों ने मारना चालू कर दिया, जी जी। इधर हिंदुओं ने मारना चालू कर दिया। तो आपके सामने भी कोई ऐसी चढ़ाई हुई हो या? हमारे सामने भी आई चढ़ाई, मारने के लोग आए, जी तो आगे लोगों ने, मुसलमानों ने रोक दिया, जो से रहने वाले थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जी जी। उन्होंने रोक दिया भी इनको मारना नहीं। मतलब उन्होंने जान बचाई है। उन्होंने जान बचाई, मतलब नफरत के उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो एक दूसरे की मदद कर रहे मदद थे। करते थे। ऐसे लोग हिंदुओं में भी थे और ऐसे लोग हिंदू में मुसलमानों भी थे, जो बचाने वाले थे हिंदू भी थे, ऐसी बात नहीं, मुसलमानों को बचाने वाले। नफरत जहाँ उनकी प्रेम ज़्यादा था, एक दूसरे को मेल मुलाकात, उन्होंने ही बचाया। उन्होंने बचाया। जहाँ नफरत थी, जहाँ प्रेम नहीं था, मरे वहीं थे। जहाँ मरे वहीं थे, हाँ, जहाँ वहीं प्रेम मरे। नहीं था। ये बड़ी महत्वपूर्ण शेर सिंह जी ने कही कि जहाँ प्रेम था वहाँ लोगों ने एक दूसरे को बचाया, और जहाँ नफरतें थी हाँ। वहाँ पे एक दूसरे को मार दिया या काट दिया। तो कोई ऐसा वाक्य जब आप पाकिस्तान से भारत में आए कि रास्ते का कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो और जिसने मतलब आपको बहुत झकझोरा हो या प्रभावित किया हो? रास्ते के बीच में तो जब गाड़ी हमारी आई थी अटारी, 2 गाड़ी पहले हमारे से मर गई थी। जी लोधरे मरी थी, अटारी मरी थी, कसूर मरी थी गाड़ी, बहुत नुकसान हुआ। गाड़ियों का लाशों का लाश ऊपर पड़ी थी, जी जी। और मारने वाले लोग गाड़ियों के बीच में आसे पासे इतने लोग थे जो गिनती से बाहर थे। गिनती से बाहर। हाँ, तो जब आप ये तो हमारे को मिलिट्री वाली गाड़ी लेके आई थी। जब आप भारत में आए तो क्या इधर भी ऐसे ही मंजल था? इधर भी लाशें पड़ी थी, इधर भी लाशें पड़ी? बठंडे के पास आसे पासे सारी लाशें ही लाश वहाँ थी। मतलब मुसलमानों को मारा गया था। मुसलमानों को मारा गया। तो यहाँ आप जब आए, जो शिकलीगढ़ बिरादरी है, जैसा आपने पाकिस्तान का इतिहास बताया कि लोग पहले ये काम करते थे, तो पाकिस्तान में मुल्तान ज़िले में उससे पहले का कोई इतिहास पता हो आपको कि हमारी बिरादरी कहाँ से आई थी? क्या मुल्तान ज़िले में ही रहती थी या वहाँ भी कहीं बाहर से आके बसी थी? जब हमारी बिरादरी थी, जी। पहले तो हम राजस्थान के रहने वाले थे, मारवाड़ के। अच्छा, मारवाड़ से वहाँ गए? हाँ, मारवाड़ के रहने वाले पहले थे। जी जब महाराज की 10वें पातशाह के साथ में 6वें पातशाह का युद्ध होने लगा मुसलमानों के साथ, जी जी तो महाराज वहाँ से लेके हथियार मास्ते आए थे महाराज जहाँ, जी जी तो उन्होंने हथियार बनवाए थे जी अपने हिंदुस्तान के बीच में। जी जी। ये हथियार बना के उन्होंने दिए थे। तो इसलिए मतलब मारवाड़ से उधर? हाँ, गए थे। मारवाड़ से इधर आए थे। जी। हमारी बिरादरी जो सी थी मारवाड़ की थी, उधर से आई तो थी, राजस्थान में भी रहती होगी अभी? और अभी रहते हैं राजस्थान, बहुत गांव में राजस्थान में। मारवाड़ में कभी गए हो आप? हाँ, गए मारवाड़। वहाँ मिलते हैं हाँ, आपके मिलते पास? हैं। पाली मारवाड़ गए थे, ब्यावर गए थे, जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे, इधर राजस्थान के बीच में कोटा, बूंदी, सारी जगह फिर। रहते हाँ, हैं। वहाँ क्या काम हमने करते सारी हैं? फिर, मैंने अपनी उम्र में राजस्थान सारी बिरादरी फिरी हुई है। जी। जोधपुर फिरा, मारवाड़, पाली मारवाड़ फिरा, बाड़मेल फिरा, आबू फिरा। तो वहाँ क्या काम करते थे लोग अभी भी? अब तो वो तो जिम्मेदारा कर रहे हैं सारे। मतलब वो
जिंदगी उनकी थोड़ी बदल गई है। वो शुरू से जिम्मेदारा कर रहे हैं। वो यहीं के रहने वाले थे। हाँ, यहीं के रहने वाले, जिम्मेदारा कर रहे हैं वो सारा। तो यहाँ पे हमारी बिरादरी थोड़ी पिछड़ गई है, क्या लगता है इसकी वो वजह क्या? बिछड़ इस तरह गई थी, उधर से छोड़कर इधर आए थे। नहीं, पिछड़ गई है कि पीछे रह गई है थोड़ी दौड़ में? पीछे रह गई है शिक्षा की वजह से? हाँ। या मतलब क्या वजह लगती है? यही बात है भी। कुछ तो जब महाराज की लड़ाई हुई महाराज के साथ में, कुछ तो इस वजह से दौड़ा भाजी में वो रह गए लोग डर के मारे। जी जी। सुना, तो जो आगे बढ़ गए वो बढ़ गए, जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए थे। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से आए तो आपका सारा परिवार आ गया था या कुछ दस से बिछड़ गया था? नहीं, या हमारा तो कबीला? परिवार आ गया था। सारा कबीला आ गया जो हमारे डेरे थे 2-3 वो तो आ गए थे। जी। जो बाकी के डेरे थे बहुत मर गए थे। कुछ ऐसे लोगों के नाम आप बता पाएंगे जो उस समय थे वहाँ, बुजुर्ग थे पुराने, आपके पुराने कबीले में जो रहने वाले। सूजेवाल से आपकी बिरादरी के कुछ लोगों के नाम, जैसे आपके पिताजी का नाम है या कुछ और लोग होंगे वहाँ जो मतलब हैसियत रखते होंगे कबीले में, या जैसे कहते हैं कि भी जिनकी मानते होंगे कबीले वाले? ये बहुत मानते थे, बहुत सब बिरादरी मानने वाली भी कोई थी। ऐसा नाम बता पाएंगे आप? हमारे नाम जो से ताए नारायण सिंह थे। अच्छा, नारायण सिंह जी काफ़ी हाँ, ऐसी शख्सियत थे जिनकी मानते थे। बोलते गांव वाले झगड़ा को बनता था तो उन पे आण के तोड़ निपटाते थे, जी, फैसला कराते थे। फैसला कराते थे। हाँ जी। जी हमारे दादाजी थे, वो उनका नाम अर्जुन सिंह था। जी। वो भी मोतबर आदमी थे। अर्जुन सिंह जी। हाँ जी, मोतबर आदमी थे। जी जी। तो नवाब का नाम याद आया आपको? हाँ जी। जो नवाब का नाम आप भूल गए थे, जो वहाँ थे उस समय सूजेवाल में? उसका नाम मेरे को इस समय याद नहीं, कब कल परसों की मेरे को तकलीफ हो रही है। तो जैसे आप वहाँ रहते थे, वो इलाका आपने देखा हाँ जी। और ये इलाका भी आपने देखा, ये मतलब क्या अंतर है दोनों में कि वो इलाका अच्छा था या ये इलाका अच्छा है, या दोनों अच्छे हैं? कैसे? इलाका तो वो भी अच्छा था, माड़ा नहीं था। खेती ऐसी होती थी? खेती बढ़िया होती थी, ऐसी बात नहीं, खेती बढ़िया होती थी। जी जी। हाँ जी। और यहाँ भी अब उधर जो होता है कुछ साग सब्जी मोल भी कौन लेते थे। अच्छा जी। हाँ, जिम्मेदार ऐसी देते थे भी अपना ले जाओ। जैसे गोंगलू थे, ऊँटों को घालना, जी जी। खाना लाना। जी जी। हाँ जी। तो वहाँ के जिम्मेदार मतलब जो किसान थे वो आप लोगों को ऐसे ही दे देते थे? हाँ हाँ। मना नहीं करते? ना, मना नहीं करते खेत थे में वो। से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मैं तो वो मांगते नहीं थे पैसे। जी। अब जितना मर्जी तोड़ लो तुम। और फसलें कौन कौन सी होती थी वहाँ? फसलें कणक होती थी, सभी फसल होती थी वहाँ। सभी फसल होती थी? हाँ जी। चने होते थे। जी। लोग ज़्यादा गोचने बीजते थे, गोचने तो यहाँ भी बीजते थे लोग। जी जी। हाँ जी। चने मसूरी सब खेत होते थे, अच्छे खेत होते थे, फसल अच्छी होती थी। तो जो वो मौज वहाँ थी, जैसे आपने बताया भी किसान बड़ा सहयोग करते थे? देखो, जहाँ को पहले रहने वाला है ना, जी। तो वहाँ भी कोई तंगी नहीं किसी बात की थी। तो इतना सहयोग जो यहाँ के किसान हैं क्या वो भी करते हैं? यहाँ जो था, जहाँ भी जब आए थे तो अच्छे लोग थे, यहाँ के लोग भी माड़े नहीं थे। जी जी। प्रेम करते थे गांव वाले, सब प्रेम अब भी करते हैं, प्रेम गांव वाले। जी जी। प्रेम प्यार से गाड़ी चल रही है सबकी। तो कभी मन में आपकी ऐसी इच्छा पैदा हुई कि दोबारा से कभी बंटवारे के बाद अपना वो गांव, अपनी वो मातृभूमि, वो एक बार उसको देखा जाए, वहाँ की मिट्टी की सुगंध जो है वो महसूस की जाए? कभी ऐसा दिल किया है कि दोबारा पाकिस्तान देखो जी, जाए? जब दिल करता है तो जाने को रास्ता नहीं मिलता, जाएगा क्या कोई? दिल करता है लेकिन हाँ, तो सरहदें हैं। हाँ जी। और सरहद है इस पार, सरहद है उस पार, बस। तो वो सरहदें जो हैं वो जाने नहीं देती। और अब जैसे किसी ने जो बसा हुआ है, जी। जो वहाँ के लोग बसे हुए हैं, जो जीते हैं, उनको नून नजर आता है मेरा गाँव आँखों से दिख रहा है। हाँ जी। जी। अब जैसे आप जहाँ बैठे हैं, आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये जगह बात दिखेगी भी वहाँ मैं बैठ के आया था। तो आपकी आंखों के आगे ऐसे ही वो रहता है? अभी ऐसे ही भी? रहता है जहाँ रहते हैं। कितने साल बाद भी? हाँ जी, अब भी याद रहता है, वहाँ रहते थे हम, ये काम करते थे, जाते थे। 73 साल के बाद भी शेर सिंह जी के दिलो दिमाग में कहते हैं वही वीडियो और वही तस्वीरें, जिस ज़मीन पे बैठा करते थे, जिस गांव में रहते थे, वो तमाम वहाँ की हाँ गलियाँ जी। वो अभी भी याद आती हैं? याद आती हैं। मतलब दिल तो करता है जाने का, लेकिन रास्ता ही नहीं है, क्या रास्ता करें? नहीं है, रास्ता नहीं है। हाँ जी। सीमाएं जो है ना वो दिलों की नहीं सुनती। बस जी।
कहते हैं ना कि भी दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कि सरहद उन दिलों के मिलन को नहीं देख सकती। सही बात है। और उम्मीद है कि वहाँ सूजेवाल में जो आपके साथी रहे होंगे या ज़िला मुल्तान में, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही महसूस करते होंगे। जो रह गए हैं अब भी जीते हैं, बताते हैं जीते हैं लोग। कोई आपकी बिरादरी का आदमी वहाँ गया हो बाद में मिलने, आपको बताया हो उन लोगों ने कि भी वो आपको याद करते हैं? दिल्ली में कोई आदमी आए थे जी, दिल्ली में आदमी आए थे भी, हमारी बिरादरी उधर भी बहुत रह रही है अभी जी। हाँ जी, जो देख के आए हैं वो बताते गए थे हैं। पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से उधर वो आए थे यहाँ दिल्ली के बीच में। दिल्ली के, अच्छा पाकिस्तान से आए थे? आए थे, को मेरी मुलाकात था उनका। जी जी। वो बताते थे भी हमारी बिरादरी अभी है जीती वहाँ। ओके, मतलब अभी भी सिकली की बिरादरी है? हाँ है जीती। सूजेवाल और हाँ के उधर आसपास, है जिला मुल्तान में। हाँ रह गए होंगे को पीछे, जी जी। मर मरू के को बच गए होंगे। यदि सरकार आपको मौका दे एक बार कि आप आइए और अपने गांव में अपने साथियों से मिलिए और अपने गांव को, अपनी उस जगह को आप देख सकते हैं, तो क्या आप फिर तो जाएंगे? देख सकते हैं, मतलब तमन्ना है जाने की? देख सकते हैं फिर तो। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि दिलों में तमन्ना है कि फिर से एक बार वो मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि वो देख पाएं और वहाँ के जो संगी साथी थे बचपन के। वो तो भगवान राम गए थे वनवास में 14 साल। जी जी। अपने देश की, अपनी धरती को आबादी में, मैं फिर भी इस धरती का, अपना जन्मभूमि का दर्शन करूं मैं। तो आपकी भी ऐसी इच्छा है कि दोबारा जन्मभूमि जो सी है, किसी की भी है जी। जन्मभूमि, तो सबको याद रहती है जन्मभूमि मेरी वहाँ की है। आप, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जन्मभूमि को कभी भूल सबकी नहीं याद सकता, रहती है, भूल नहीं सकता कोई भी। रहती है। और वो जो जिनके साथ बचपन में खेला करते थे, ऐसे दोस्त भी आपको याद होंगे जिनके साथ बस खेला करते थे। अब क्या पता वो जीते हैं टुर के क्या पता उनकी। कुछ है आपका कोई ऐसा दोस्त जो जिसका नाम याद हो? कहते हैं ना कुछ दोस्त पक्के दोस्त होते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, कोई ऐसा दोस्त? अब दोस्त हैं, जो दोस्त थे अब उनका क्या पता को मरे हैं बचे हैं क्या है। किसी का नाम याद है हाँ आपको? जी, कई नाम थे। अब तो जो से हमारे साथ में थे वो तो बेचारे गुजर गए, जो नाल थे। अब मतलब अब नाम याद नहीं है? बहुत सारे, बहुत सारी बात, बहुत सारे नाम याद नहीं है। तो मतलब आप जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आपने तो बंटवारे का दर्द देखा है कि जो नफ़रतें हैं वो कभी अच्छी नहीं होती। आपने बताया कि जहाँ प्यार था वहाँ लोग बचे रहे, जहाँ नफ़रतें थी वहाँ एक दूसरे को मार दिया। तो हमारे बच्चे भी इन बातों को सीखें और आपस में प्रेम रखें। इनको क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को? बच्चे को हम तो यही कहते हैं भी सबसे प्रेम करना चाहिए जी। सुना जी। प्रेम है, जहाँ प्रेम है भाई मालिक है, भाई भगवान है। जब प्रेम नहीं तो वहाँ बैर भावना है, जिंदगी बर्बाद है। जी जी, वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कि आपका भी काम बच्चों को यही था, बचाना, पढ़ाना, प्रेम सिखाना, सबके साथ प्रेम करना। जी। आप लोग जो बच्चों के गुरु हो, तो गुरु यही बताता है भी प्रेम करना, अच्छी लियाकत करना, अच्छा काम करना, नेक काम करना, जिसमें बुराई ना हो, जिसमें ज़िंदगी सुखल्ली चले। अच्छा शेर सिंह जी, जब आप यहाँ आए इस डेरे में, कितने घर थे यहाँ पे इस डेरे में? संजय नगर जब बसाया? ये भी 100 घर से तो ज़्यादा होगा। 100 घर से ज़्यादा। उस समय नाम संजय नगर कैसे पड़ा? ये पहले भी संजय नगर तो ये पहले तो वैसे बरसत में लगता था ये। अच्छा, बरसत में था। इसका नाम क्या था उस समय? हाँ जी, जब ये डेरा बोलते थे पहले। अच्छा, सिर्फ डेरा नाम था? डेरा बोलते थे। तो फिर उसके बाद? फिर बाद में इसका नाम वो संजय गुजर गया। संजय कौन था? संजय इंदिरा का पुत्र। अच्छा, उसके बाद में क्या जहाँ वो आया था गांव बरसत में। अच्छा जी। उसकी रैली थी, रैली के बीच में ये नाम रख दिया संजय नगर। अच्छा, संजय नगर ये रखा उसके नाम से बोल गया संजय नगर। पहले डेरा ही था, अभी भी डेरा ही कहते हैं लोग, भाई डेरे में जा रहे हैं। तो डेरा ही कहते हैं, वैसे संजय नगर तो हम बन ही रहा है जब। तो अब तो बहुत फैल गया डेरा, लेकिन जगह बहुत कम है और बहुत जगह कम, भीड़ी जगह, जगह कम है बिल्कुल। जी जी, सौड़ी जगह है बिल्कुल। तो सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं किसी के लिए, बिरादरी की भलाई के लिए या इनको ये जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए? कहते तो वहाँ पर करते तो नहीं है ये। आपको उम्मीदें हैं, आप अपना संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो देते हैं पर वो करे तो जब ही तो बात बनती है। जी जी।
हाँ, ये तो है। करने से तो बात बनती है। जी जी। शेर सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, जितनी आपको याद थी। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ हम तो आपका। आपके धन्यवाद करते जी, हैं, जी। आपने दर्शन दिया, हमारी बलादरी को आपने उठाया। नहीं, आप लोगों ने देखिए एक तरह से उजड़ के दोबारा से और एक नई ज़िंदगी शुरू की और यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो विभाजन का दर्द हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो भी महसूस कर सके, इसीलिए हम आपसे बात करने आए थे। आपके साथ बहुत सारे लोग वापस आ पाए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं आ पाए। लेकिन आपने जैसा बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को संदेश दिया है कि प्यार से रहने का, प्यार से रहने के लिए, और एक तमन्ना आपके दिल में अभी भी है कि दोबारा से आप जाएं पाकिस्तान में और वहाँ फिर से अपने उस गाँव को देख सकें। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि कोई ऐसा दिन आए जब इन सरहदों को खोल दिया जाए और लोग एक दूसरे से मिल सकें, कुछ पलों के लिए ही सही। आपने अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीख पाएंगे। और यदि कोई ऐसी शख्सियत, आपके बिछड़े हुए दोस्त या संगी साथी आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके दिलों में अभी भी वो यादें ऐसे ही बसी हुई हैं। और आप ऐसे लोगों से, बिछड़े हुए साथियों से या भूले हुए साथियों को दोबारा से मिलना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिन ज़रूर देख पाएँ। आपने हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं, आपने दर्शन दिया, आपने सारी हकीकत पूछी, आपका धन्यवाद है। शुक्रिया।